हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो टॉप 500 क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वेजिटेबल क्रॉप्स के क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है वो फ्रूट क्रॉप्स पे करी है, और इसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। हमने अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, आपके स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उनसे क्वेश्चंस निकाले हैं ताकि आपका हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस इसमें कवर हो पाए। ठीक है, जितने भी आपके अभी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, इफ़को का जो मेंस है 29 को शेड्यूल है, आपका IBPS AFO का भी प्री है, फिर उसके बाद जनवरी में आपका मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जितने भी आपके ये इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अर्का अभय इज़ अ वेराइटी ऑफ। वैरायटी के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। अब सारी वैरायटीज़ तो आप लर्न नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो वैरायटीज़ होती है वो ज़रूर आप याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस कैसे हमें पता है, क्योंकि इनमें कुछ अलग होता है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो नॉर्मल सी वैरायटीज़ हैं उनमें। इनमें क्या अलग है, अब देखिए पहले अर्का अभय जो है वो वैरायटी किसकी है, ओकरा की, यानी कि भिंडी की वैरायटी है। क्यों ये इंपॉर्टेंट वैरायटी हमारे लिए, क्योंकि ये है एक इंटर स्पेसिफिक, यानी कि दो स्पीशीज़ के क्रॉस करके ये वैरायटी बनाई गई है। कौन कौन सी स्पीशीज़, आपकी एबेलमॉस्किस एस्कुलेंटस जो मोस्ट कल्टिवेटेड आपका ओकरा है, और एबेलमॉस्किस मैनीहॉट के क्रॉस से ये बनाई गई है। उसके बाद क्या करा गया है, इसमें बैक क्रॉसिंग का मेथड भी यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दैट इज स्कूपिंग इज अ स्पेशल ऑपरेशन डन इन। सो स्कूपिंग क्या होता है, बेसिकली ये आपका कर्ड है कॉलीफ्लावर का। कर्ड में क्या करते हैं, यहाँ से एक स्कूप, जैसे आइसक्रीम का स्कूप होता है ना, वैसे ही एक स्कूप टाइप का यहाँ से निकाल दिया जाता है। क्यों ये निकाला जाता है, ताकि इसमें जब फ्लावर का इनिशिएशन हो, फ्लावर का स्टॉक जब बाहर निकलता है, इसी के बीच में से निकलता है वो। ठीक है, अब ये जब टाइटली अरेंज रहेगा तो उसको निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो उसका ईजी इनिशिएशन के लिए हम यहाँ से कर्ड थोड़ा सा निकाल देते हैं ताकि यहाँ से फ्लावर स्टॉक निकले। अब ये जनरली तब किया जाता है जब हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें सीड्स चाहिए होते हैं, उस टाइम पे। वैसे जनरली जो कल्टिवेशन है उसमें हमारा ये जो इकोनॉमिक पार्ट है वो कर्ड ही है ना। तो किस में किया जाता है, ये कॉलीफ्लावर में किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज हेड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट इन कैबेज। सो कैबेज में ये जो एडिबल पोर्शन है दैट इज द हेड। ठीक है, हेड फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इट शुड बी अराउंड 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। और यही क्वेश्चन आपका NFL के एग्जाम में आ रखा था, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड ओकरा। सो ओकरा में जनरल जो आपकी वेराइटीज़ होती हैं उनमें सीड रेट होता है अराउंड 8 to 10 kg पर हेक्टेयर, आप बोल सकते हो। लेकिन जो हाइब्रिड आपकी वेराइटीज़ हैं उसमें पता है आपको कि इसमें विग्रोसिटी ज़्यादा होती है, तो ये इनमें क्या होता है, सीड रेट थोड़ा कम होता है। तो इसमें कितना है, अराउंड 2.5 to 3 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड इज ऑब्जर्व्ड। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। कुछ होती हैं सेल्फ पॉलिनेटेड, कुछ होती हैं क्रॉस पॉलिनेटेड, और बहुत ही फ्यू आप बोल सकते हो जो आप याद कर सकते हो जिन्हें, वो होती हैं आपकी ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज़। ठीक है, सो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में आपका ओकरा आता है, चिली आता है, ब्रिंजल आता है, साथ ही साथ कैप्सिकम भी आता है। तो ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, इन कुकुरबिट्स विच टाइप ऑफ कंडीशन लीड्स टू मोर मेल फ्लावर फॉर्मेशन। सो कुकुरबिट्स में क्या होता है, जब आपका शॉर्ट डे होता है और लो टेम्परेचर होता है, उस कंडीशन में आपके ज़्यादा क्या आते हैं, फीमेल फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, और मेल फ्लावर्स कब आएंगे, जब आपका लॉन्ग डे होगा और साथ ही साथ हाई टेम्परेचर जब ये कंडीशन मैच होगी तो उसमें मेल फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे। और हमारे लिए डिज़ायरेबल क्या है कि उसमें फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, फॉस्फोरस डिफिशियंसी इन पोटैटो। सो पोटैटो में फॉस्फोरस की जब डिफिशियंसी होने लगती है तो ऐसे आप देख सकते हो ट्यूबर में क्या होती है, डार्कनिंग होने लगती है। ठीक है, सो इट लीड्स टू डार्कनिंग ऑफ द ट्यूबर्स।
और नेक्स्ट जो हॉलो हार्ट है, हॉलो हार्ट किस कंडीशन में होता है पोटैटो के ट्यूबर में, वो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव ICAR। सो ICAR के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं और ये हॉर्टिकल्चर के तो हैं ही बहुत सारे। IIHR है, वो कहाँ है, बेंगलुरु में है। इसमें आपसे पूछा गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। सो एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है, बीकानेर में है, ठीक है। और इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है आपका, लखनऊ में है। टेम्परेट हॉर्टिकल्चर वाला कहाँ है आपका, श्रीनगर में है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, रबरिफिकेशन इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। रबरिफिकेशन एक डिसऑर्डर है ड्यू टू वेरियस फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से होता है। किस में होता है ये, गार्लिक में। और कैसे होगा रबरिफिकेशन, जैसे रबर होता है ना, जैसे उसको हम प्रेस करते हैं और रबर जैसा फील होता है, वैसे ही आपने गार्लिक में भी देखा होगा, कभी कभी उसको जब प्रेस करते हैं तो रबर जैसा फील होता है। सो दैट इज द रबरिफिकेशन। प्रॉब्लम किस में आती है, गार्लिक में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप इज रिच इन विटामिन सी। सो विटामिन सी का कंटेंट, अब देखो फ्रूट्स में तो हमें पता है कि गुआवा में ज़्यादा होता है, सिट्रस फ्रूट्स में ज़्यादा होता है। वेजिटेबल्स में किस में होता है, वेजिटेबल्स में चिली में हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, पेपेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट। सो पेपेन किससे, यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि पपाया में जो लेटेक्स निकलता है, इसे वाइट कलर का लेटेक्स, जब ये थोड़ा राइपनिंग इसमें नहीं हुई होती है, जब थोड़ा कच्चा होता है, तब अगर आप इस पर थोड़ा सा कट लगाएंगे तो यहाँ से लेटेक्स निकलता है, और इसी लेटेक्स में क्या होता है, पेपेन प्रेजेंट होता है और पेप्सिन एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। सो किस में है ये, पपाया इज द आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट इज ब्लॉसम एंड रॉट इन टोमेटो। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में रिपीटेड आया है। सो ये इसको गलत करना बिल्कुल भी आपके लिए आई वुड से बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। सो ब्लॉसम एंड रॉट इन टोमेटो, ये तो याद ही हो जाना चाहिए, अभी तक कैल्शियम की वजह से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एंड वाला पॉइंट है, इसमें रॉटनिंग होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, लाइकोपीन डेवलपमेंट इन टोमेटो is adversely affected when temperature goes beyond. So लाइकोपीन क्या होता है, लाइकोपीन इज अ पिगमेंट जिसकी वजह से ये रेड कलर इसमें देखने को हमें मिलता है। और ये लाइकोपीन का जो फॉर्मेशन है ये होता है अराउंड 21 to 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, ऑप्टिमम इसकी कंडीशंस है जब इसमें फॉर्मेशन होता है। कब ये कम हो जाएगा, अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने लगेगा तो लाइकोपीन का फॉर्मेशन डिग्रेडेशन होने लगेगा, ठीक है, उसमें फॉर्मेशन ठीक से नहीं होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, वी हैव ओकरा येलो वेन मोज़ेक वायरस। दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन आस्क्ड इन NFL का एग्ज़ाम, अभी संडे को ही उसका एग्ज़ाम हुआ था 17 को, ठीक है। सो येलो ओकरा में येलो वेन मोज़ेक आप यहाँ पर देख सकते हो, मोज़ेक जैसा स्ट्रक्चर हो गया है। ये किस वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है। और इसमें वेक्टर कौन है, वेक्टर होता है आपका वाइट फ्लाई, ठीक है। ये याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके अलग अलग वायरल डिजीज़ेस हैं जिनमें वेक्टर्स होते हैं, आपके एफिड्स होते हैं, इसमें थ्रिप्स होता है, इसमें क्या है, वाइट फ्लाई, ठीक है। Question number 15, we have buttoning in cauliflower is caused due to the deficiency of. So cauliflower में बटनिंग आप देख रहे हो क्या होता है, छोटे छोटे बटन्स टाइप के बन जाते हैं। इसका जो कर्ड फॉर्मेशन है वो टाइट नहीं बनता, मतलब थोड़ा इम्प्रॉपर फॉर्मेशन हो जाता है। किस वजह से होता है, जब नाइट्रोजन की इसमें डेफिशिएंसी होने लगती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हॉलो स्टेम की प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ ड्यू टू द बोरोन की डेफिशिएंसी, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। नाइट्रोजन की एक्सेस डालने पे भी हॉलो स्टेम होता है, ठीक है। और ब्राउनिंग की जब प्रॉब्लम होती है, ब्राउनिंग भी किससे होता है, बोरोन की डेफिशिएंसी। तो ऐसे ही और सारे जो क्वेश्चंस हैं अगर वो आपको करने हैं तो IExamB की साइट पे जाइए और फ्री में आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वहाँ पर उनको अटेम्प्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको और कोई टॉपिक चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं वो टॉपिक कवर करूँ क्वेश्चंस के थ्रू,
दूँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट all the latest notifications and all the latest news. Thank you for watching.